Hey, hello everybody. How are you doing? I hope all good and so am I. Alhamdulillah. So I'm all set to go. अच्छा कहाँ आप सोच रहे होंगे कहाँ जाने की तैयारी है? कहीं नहीं. It's just about to shop my meat, halal meat. उसकी शॉपिंग के लिए मतलब उसकी खास जगह है because जहाँ से मैं ग्रोसरी करती हूँ वो तो एक अलग जगह है बट वहाँ पे भी मीट होता है बट उसका आपको ढूंढना पड़ता है, देखना पड़ता है, फ्रोजन होता है, कौन सा हलाल है, कौन सा नहीं है. So it's better to go for halal meat to some अदर प्लेस लाइक अ देसी प्लेस. तो जी अफगानिस्तान से जो हमारे भाई हैं उन्होंने बहुत अच्छी यहाँ पे जो है वो अपने जो स्टोर्स हैं वो ओपन किए हुए हैं बाय द नेम ऑफ काबुल फार्म्स. और वहाँ पे जो है वो हलाल मीट तो होता ही है लेकिन जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि उनके अपने फार्म्स हैं तो उनके अपने जानवर होते हैं और वहां से जो उनका ताजा सारा पूरा गोश्त आता है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत ही यम होता है और फ्रेश होता है. तो लेट्स गो देयर. सो यस ये अब मैं जो है वो जा रही हूँ. यहाँ पे जो है जो मार्केट्स इस तरह की होती हैं जहाँ पे स्टोर्स वगैरह होते हैं, इट इज़ कॉल्ड अ प्लाज़ा, जिसमें जो है वो एक प्रीमिसेस होती है और उसी के दरमियान डिफरेंट स्टोर्स आपको मिल जाते हैं, सैलून्स मिल जाते हैं, मेडिकल सेंटर्स होते हैं. और ये आप सामने देख सकते हैं कि ये काबुल फार्म है. सो यस ये मैं सबसे पहले आ गई हूँ मीट सेक्शन की तरफ. तो क्योंकि जी रश बहुत होता है मीट सेक्शन में तो देन आई डिसाइडेड टू कम फॉर द मीट फर्स्ट सो दैट जब तक मैं कुछ और सामान लूँगी तब तक यहाँ से मैं मीट ऑर्डर पहले कर दूँ, मैंने सोचा. और इसीलिए बस मैं ये बात कर रही थी इनसे क्योंकि मैं यहाँ अक्सर आती हूँ. तो बहुत सारे लोग जो यहाँ पे होते हैं वो मुझे जानते भी हैं. सो येस आई वाज जस्ट टॉकिंग टू हिम एंड टेलिंग हिम टू स्टार्ट विद लैम्ब शोल्डर फर्स्ट, जो कि उन्होंने बोला कि मैं अंदर से मंगवा रहा हूँ फ्रेश. और फिर हम बढ़ गए जी लैम लेग की तरफ. और जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्राइसेस जो है वो मेंशन्ड होती हैं पर पाउंड, देन यू कैन सेलेक्ट योरसेल्फ. और ये बड़ा अच्छा हो जाता है इस तरह से क्योंकि आइडिया हो जाता है कि बाय वेट कौन सा पीस जो है वो कैसा है और उसका वेट कितना होगा, उसकी प्राइस क्या होगी. एंड देन मैं इनको बता रही थी कि मुझे कुछ इस तरह के क्यूबिकल पीसेस में करके दें जो कि कढ़ाई और हांडी को जब मैं बनाऊं तो उसके लिए सूटेबल हो. एंड इसके बाद जी मैंने सोचा कि मैं सारा ही ऑर्डर कर दूं अभी और फिर मैं दूसरे सेक्शंस की तरफ बढ़ूं ताकि मीनवाइल जब तक मैं शॉप करूं यहाँ ये रेडी हो जाएगा टू सेव माय टाइम. एंड यस इसके बाद अब आगे जो है वो इस तरह से आप सारा सेलेक्ट कर सकते हैं. अभी आई जस्ट आई एम टेलिंग हिम टू पिक वन ऑफ द गोट शोल्डर. तो मैं उनको बता रही थी कि जी कुछ ऐसा लें जिसमें कि जो फ़ैट है वो कम हो. तो इन्होंने कहा कि दिस पीस इज़ रियली गुड. और अब इसके बाद ही इसका वेट चेक कर रहे हैं. और इसी तरह से मैं जो है वो हमेशा रेड मीट, वाइट मीट सेलेक्ट कर रही होती हूँ. अच्छी बात ये होती है कि जब आप इनको बताते हैं ये इजीली अंडरस्टैंड भी करते हैं. सारी प्राइजेस मेंशन्ड होती हैं. अब मैं लीन ग्राउंड बीफ ले रही हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है वो जो चर्बी हटा के जो गोश्त होता है वो वाला जो है मैं सेलेक्ट करती हूँ. वो बड़ा अच्छा रहता है जब आप शामी कबाब भी बना रहे होते हैं तो. एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द वाइट मीट बिकॉज़ मैं होल चिकन भी लेती हूँ लेकिन साथ में मैं जो ब्रेस्ट पीस और थाई पीस होते हैं वो क्वार्टर मैं वो भी लेती हूँ. समटाइम्स आई जस्ट टेल हिम कि आप इसको ड्रम स्टिक अलग कर दें एंड देन द रिमेनिंग पार्ट यू कैन कट इन 3 विदाउट स्किन. तो इस तरह से मैं इनको बता रही थी, गाइड कर रही थी. इट्स वेरी नाइस कि आपको आपकी हम ज़ुबान लोग भी मिल जाते हैं बिकॉज़ हमारी जो डिशेस होती हैं जो हमारे मिडल ईस्ट साइड की हैं या एशियन हमारा जो एक टेस्ट है उसको अंडरस्टैंड करते हुए गोश्त की कटिंग करना और उसको समझना दैट इज़ रियली वेरी important. Yes. So guys, as you can see that everything is fresh here. I mean, I'm talking about the meat especially. And the plus point is they all are from Afghanistan. और इनसे कम्युनिकेट करना भी बहुत आसान होता है उन लोगों के लिए ज़ाहिर है जो वेल स्पोकन इंग्लिश में नहीं होते. और बड़े अच्छे से यहाँ पे आप जो भी है वो आप उनको पूछें, बताएं कि किस तरह का आपको पीस चाहिए मीट का और वो भी आपको सजेस्ट कर देते हैं. The best part is it's all very fresh. Frozen meat का वो टेस्ट भी नहीं आता ना मज़ा आता है.
एंड आई थिंक आई एक्चुअली केम द राइट टाइम बिकॉज जब मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे आती हूँ तो यहाँ पे लाइन होती है पूरी, और आपको लाइन में वेट करना पड़ता है। और उसके बाद फिर आप क्योंकि जब आप ऑर्डर प्लेस कर देते हैं देन ऑफ कोर्स दे टेक टाइम टू कट इट, और उसमें फिर टाइम लगता है। तो अभी लकीली देयर इज नो लाइन एक्सेप्ट दिस वन लेडी एंड आई एम हियर, सो या इट्स अ गुड टाइम। एक्चुअली इट्स राइट नाउ 3ish here, और मेरा ख्याल है सुबह सुबह जो भी रश होगा वो हो गया होगा। तो अब जो है मगर एक चीज़ है कि लिवर मुझे चाहिए था, कलेजी मटन की, और वो अवेलेबल नहीं है। उन्होंने बोला कि वो सुबह सुबह ही ख़त्म हो गई थी, और अब मुझे पाए लेने हैं, तो लेट्स सी वो भी मिलते हैं या नहीं। तो जी फॉर्चुनेटली मुझे यहाँ पे लैम्ब फीट मिल गया, यानी कि जो पाए हैं वो और मैंने उनसे कहा कि जी इसको आप 3 में जो है वो सेक्शन कर दें, कट कर दें। अब मैं यहाँ से निकल गई थी, ऑर्डर मैंने प्लेस कर दिया था मीट के सेक्शन में जाके सबसे पहले, एंड देन आई वांटेड टू ग्रैब सम अदर स्टफ। और क्योंकि ये देसी स्टोर है यहाँ पे, जिस तरह जो सुपर स्टोर्स होते हैं उसकी तरह से बहुत ज़्यादा रश नहीं होता, लेकिन क्योंकि टाइम थोड़ा सा ऐसा था, वीकेंड भी था, तो ऑफ कोर्स रश भी मुझे मिला कहीं कहीं किसी किसी सेक्शन में। ये ड्राई फ्रूट्स का सारा सेक्शन है। मैं यहाँ से अक्सर जो है वो अलग अलग, जैसे कैश्यूज़ हो गए, वॉलनट्स हो गए, पम्पकिन सीड्स हो गए, अलावा इसके पिस्ताशियो और जो भी मुझे रिक्वायर्ड होता है मिक्स सारे नट्स मैं ले लेती हूँ। इधर से मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, और जिसमें कि मैं ढूंढ रही थी ऑफ कोर्स मुझे कॉर्नफ्लावर लेना था, रोज़ वाटर लेना था, मुझे कुछ शान के मसाले लेने थे जो कि सुपर स्टोर में भी अवेलेबल होते हैं, जो यहाँ के अपने वॉलमार्ट वगैरह हैं, कॉस्को है, मगर कुछ ऐसे ख़ास मसाले होते हैं जो नहीं मिलते उधर। ये मैंने अपने लिए जो है वो फेशियल स्प्रे के लिए मैंने रोज़ वाटर लिया है, जो कि मैं अक्सर यहीं से लेती हूँ और बहुत अच्छा होता है। जनाब अब मैं आगे बढ़ रही हूँ और मैं जा रही हूँ देखने के लिए कि कहाँ से मुझे जो है वो मसाले मिल जाएंगे। मुझे केवड़ा भी लेना था जो हम बिरयानी और कोरमे में ऐड करते हैं, उसके अलावा जो कलर होता है बिरयानी का, वो सारी चीज़ें इस तरह की जो होती हैं वो मैं यहीं से लेती हूँ। या तो मैं काबुल फार्म से लेती हूँ जब मैं गोश्त लेने के लिए आती हूँ, या फिर मैं एक और स्टोर है नमस्ते, वो भी देसी स्टोर है, इंडियन स्टोर है, मैं वहाँ से लेती हूँ। बट दिस प्लेस इज़ मच बेटर विद आई हैव अ लॉट ऑफ वैरायटी। और आप देख सकते हैं कि इनके पास बहुत सारे एसेंस हैं, और मैं इस वक्त ढूंढ रही हूँ वो पर्टिकुलर केवड़ा जो कि हम कोरमे और बिरयानी में ऐड करते हैं। यस, दिस इज़ द वन। और जनाब ये मुझे मिल गया, और अब इसके बाद मैं आगे बढ़ूँगी और मैं मेरे जो कुछ ऐसे मसाले हैं शान के जो मेरे फेवरेट हैं, जिसमें मैं अपने जो मसाले होते हैं वो भी मैं ऐड करती हूँ, लेकिन पर्टिकुलरली जैसे ये शान का हलीम मिक्स हो गया, या पाया मसाला हो गया, या सिंधी बिरयानी हो गया, ये वो इनके स्पेशल मसाले हैं जो मुझे बड़े ही अच्छे लगते हैं। साथ आप ऐड करना चाहें तो आप अपने जो आपके लूज़ मसाले होते हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ब्लैक पेपर मुझे लेना था। ये शान की जो ग्रीन चटनी है ये मुझे बहुत पसंद है, कराची से ही, तो यहाँ से भी मैं अक्सर ले लेती हूँ। और जब मैं पकौड़े वगैरह बनाती हूँ स्नैक्स में, या फिर मैं जब आलू चने बनाती हूँ उसमें मैं ऐड करती हूँ। ड्राई फ्रूट्स भी मैंने ले लिए कुछ। So they have all kind of especially Afghani crockery and cutlery. I'm gonna show you. तो ये आप देख सकते हैं, ये टिपिकल अफ़गानी डिशेस हैं, उन्हीं का स्टाइल है, उन्हीं का पैटर्न है, उन्हीं के प्रिंट्स हैं सारे डिफरेंट बड़े बड़े डिशेस पे। और ये जो टिपिकल तरीके से उनकी जब सर्विंग होती है खानों की, तो वो इसी तरह के बर्तन में होती है। जिस तरह वो कहवा पीते हैं, जिस तरह वो नट्स रखते हैं या फ्रूट्स रखते हैं, जिसमें वो चाय निकालते हैं, जो उनकी कैटल्स होती हैं, दीज आर ऑल द वंस जो कि उनका अपना हेरिटेज को, उनके कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। सो क्योंकि ये एक स्टोर है जो कि डेफिनेटली जहाँ पे बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जिसमें कि रग्स हैं, कारपेट्स हैं, जहानमाज है, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि उन्हीं के कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं, वो भी सेक्शन है। मुझे टाइम मिला, याद रहा तो मैं वो भी यहाँ पे शो करूँगी आपके सामने। वैसे ये जो एरिया है, सारा जो सेक्शन है, इसमें इनकी क्रॉकरी है, कटलरी है, स्पेशली उसी तरह के डिज़ाइंस हैं और चीज़ें हैं जो कि उनके अपनी अफ़गानी चीज़ें जो बर्तन होते हैं उस तरह का पूरा सिलसिला है। और ये आप चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं जो कि जिनका ताल्लुक़ जो है वो NWFP से है या अफ़गानिस्तान से है, जिनका कल्चर
जिनका रहन सहन, जिनके खाने तकरीबन सिमिलर होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ स्पेशली आते हैं उस तरह की शॉपिंग के लिए, जो कि हमें डिफरेंट स्टोर्स में वैसी चीज़ें जिस तरह आप अभी देख रहे हैं अवेलेबल नहीं होती, सो यहाँ से मिल जाती हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये जहाँ पे मैंने बहुत सारा टाइम उधर लगाया डिफरेंट सेक्शंस में, तो उतने ही मीनवाइल जो गोश्त है जो मैंने ऑर्डर किया था मीट आते के साथ ही, तो वो इस डिपार्टमेंट में जो है वो रेडी हो गया। और फिर जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो हर चीज़ मुझे मिल गई। ये इस तरह से ये बिल जो है वो हर उसका अलग अलग एक चिट पे लिख के और वो उसको स्टिक कर देते हैं, स्टिक ऑन हो जाता है। और फिर आप जब जाते हैं काउंटर पे तो आपको ज़रूरत नहीं होती कि आप अलग अलग जो है वो बाय वेट वो हमें जो है वो देखें कि कितना है और क्या है। बस आपने ये उनको दिखाना है और वो उसमें जो भी प्राइस मेंशन होती है वो उसको चार्ज कर लेते हैं देयर सिस्टम। सो यहाँ पे सब कुछ रेडी हो चुका था। थोड़ी बहुत जो मैंने ग्रॉसरी करनी थी वो भी मैंने कर ली थी साथ साथ। और अब बस मैं बढ़ रही हूँ काउंटर की तरफ ताकि मैं जाऊँ, बिकॉज काउंटर पे थोड़ी सी लाइन थी। बहुत ज़्यादा रश नहीं था बिकॉज जिस टाइम पे मैं गई थी दैट वाज ऑफ कोर्स दोपहर का वक्त था। जितना भी रश होता है ज़्यादातर स्पेशली ऑन द मीट वो सुबह सुबह होता है। ये इनका जी काउंटर है और यहाँ मैं आ गई हूँ, बस मैं कैश आउट कर रही हूँ और उसके बाद मैं निकलूँगी यहाँ से। सर्दी भी है, ये मैं ट्रंक में अपना सामान रख रही हूँ। So yes, guys, it's all sorted. I'm in the car and everything is in the trunk. और अब मेरा प्लान ये था कि मैंने जाना था इसके बाद Giant Tiger, which is a very good store for all clothing and the other stuff. But it's already about to 4:30 here, and I have to go for my work as well. So घर जाके ये सब कुछ रखना भी है. I don't think if I can make it today to go to Giant Tiger, but जब मैं next जाऊंगी, I'm gonna take all of you along with me. So yes, that was all about like today's before work a little bit activity. So I thought to be along with you all. So that is why I make small clips.